हमारे भगवान को सखियां आसन पर विराजमान करी और उसके बाद सीता जी को सखियां लेकर आई। मंडप में सीता जी से गौरी गणेश का पूजन करवाया गया। दोनों कुल के गुरु दोनों कुल का प्रचार करने लगे और तब हमारे महाराज जनक को विप्रजनों ने आदेश दिया कि ये महाराज जनक, अब आप स्वयं अपने हाथ में कलश में जल लेकर के आए, संग में मां सुनैना चली। सोने के परात और सोने के कलश में जल लेकर के हमारी महाराज जनक उस मंडप में विराजमान हुई। कुशा के आसन पर हमारे प्रभु बैठे हैं और सभी विप्रजन मुनि मंत्रोच्चारण करने लगे और हमारे भगवान उस मंडप में बैठे राजा जनक स्वयं अपने कर कमलों से भगवान के चरण को पखारने लगे। जिस प्रकार हम अपने घर जमाई का पांव पखारते हैं, राजा जनक ने भी अपने बाम भाग में आज सुनैना जी को सुशोभित किया। इस प्रकार से जैसे पार्वती जी को सौंपते समय राजा हिमाचल के बाएं भाग में मैना जी सुशोभित हुई। जनक बाम दिस सुनैना हिमगिरि संग वाली जानो और हमारे राजा जनक भगवान के पांव को जब पखारने लगे, सारे देवता का समार्ग में खड़े हैं। इलाज प्रेम करने फूल
जयकार करने लगे। आज वो पांव जो मुनियों को भी दुर्लभ है, उस पद को आज हमारे महाराज जनक को प्राप्त हुआ। वो पद, जिस पद को भगवान के हमारे राजा जनक पखारते हैं, किसके कारण मिला? ये सुलक्षणी पुत्री मिल गई राजा जनक के जीवन में, तो आज स्वयं परम परमात्मा को अपने दामाद के रूप में राजा जनक ने पाया। इसीलिए जीवन में अगर आपको सुलक्षणी बेटी मिल जाएगी तो उसके जो के वर ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, विधाता कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने उसे कैसा संस्कार दिया, कैसे चरित्र का निर्माण किया, क्योंकि पहले गुरु तो माता पिता है, जैसा सिखाएंगे वो उसी मार्ग में चलेगी। हमारे महाराज जनक भगवान के पांव को पखारे। विप्रजनों ने कहा कि हे राजा जनक, इस लोक रीति को निभाते हुए अब आप सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में सौंपे। अभी तक तो सभी लोग प्रसन्न हैं, एक एक विधि निभाए जा रहे थे, परंतु जैसे ही आदेश मिला कि सीता जी का हाथ भगवान के हाथ में सौंपना है, राजा जनक हमारे विफल हो गए। राजा जनक भी दुखी हो गए। मैया सुनैना भी, सारी सखियां, सीता जी की वो दशा, सीता जी आज ना भगवान के समक्ष कुछ बोल सकती है, ना पिता से कुछ कह सकती है, किसी से नहीं। सीता माँ मने मन विकल हो गई। सारे लोग आज मंडप को घेर करके खड़े हैं कि देखिए, जो राजा जनक जिन्होंने अपनी सीता को कभी अपने पलकों से ओझल नहीं किया, वो राजा जनक आज कैसे इस लोक रीति को निभाते हुए सीता का हाथ राम के हाथ में सौंपते हैं। आज सारे सगे संबंधी उस मंडप को घेर करके खड़े हैं, सारी सखियां खड़ी हैं कि जो माँ सुनैना अपनी सीता को कभी अपने आंचल से ओझल नहीं होने दी, वो माँ सुनैना आज कैसे अपनी सीता का त्याग करती है। माँ सीता भी मन ही मन विकल होने लगी। विप्रजन मंत्रोच्चारण करने लगे। माँ वैदेही उस मंडप में बैठे महाराज जनक से मन ही मन प्रश्न करती है, बाबा आज इतना प्रेम स्नेह दिया और किसी अन्य के हाथ मुझे सौंपने लगे। जब सौंपना ही था बाबा, तो इतना प्रेम देने की क्या आवश्यकता थी? जैसे कि महाराज जनक कहना चाहते हैं कि हे सीता, कि बेटी को जग में जन्म हो नो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सका रंग हो चाहे रूप। हे बेटी, इस दुनिया का कोई ऐसा पिता नहीं जिसके घर बेटा कुंवारा रह जाएगा, लेकिन बेटी कैसी भी हो उसे ब्याह करके बड़ा करता है। महाराज जनक माँ सुनैना आज लोक रीत को निभाते हुए सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में सौंपने लगे। सबसे नीचे हमारे महाराज जनक माँ सुनैना का हाथ, उनके हाथ में भगवान का हाथ, और भगवान के हाथ में सीता जी के हाथ को महाराज जनक ने पकड़ाया। बीच में कुशा लगा और सीता जी के भाई थे लक्ष्मी निधि जी जल की धार गिराने लगे। आज सारे लोग उस मंडप में खड़े विकल हो गए। महाराज दशरथ भी विकल हैं कि आज पिता कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करने जा रहे। सखियां निवेदन करने लगी, यारे यारे भैया